हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके मैथ मस्ती। आई एम सत्येंद्र। तो आज हम आ चुके हैं 19 वीडियो पर। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के सीरीज में गोवा के ऊपर। इससे पहले हम लोग 18 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बन चुका है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जो कि आज हम लोग गोवा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हरियाणा के बारे में बात किया था, पंजाब के बारे में बात किया था, बहुत सारे 18 वीडियो के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज स्टैटिक जीके का हम लोग बात करेंगे गोवा के बारे में। गोवा एक आपको पता ही होगा, गोवा किसको पसंद नहीं है जाना। सबका एम्बिशन है कि हम गोवा में जाए और बीच पर घूमे, ठीक है, और मौज मस्तियाँ करें। ठीक है, तो गोवा के बारे में पूरे डिटेल्स बात करेंगे एक ही वीडियो में। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूरा डिटेल्स में हम लोग बात कर लेंगे। तो इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आई एम अ ग्रेट नीड टू सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइबर मुझे बहुत ही जरूरत है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबा दे। रेड वाला कलर को नहीं, ब्लैक कलर अब चेंज हो चुका है, यूट्यूब अपडेट कर चुका है, तो ब्लैक कलर को ट्रिक कर दे। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा को किन नाम से जाना जाता है। तो गोवा को मैं बता दूं कि गोवा एक वेस्टर्न स्टेट है, जो कि कोस्ट लाइन से भी इसका बॉर्डर लगता है और अरेबियन सी से लगता है, जो कि कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो किन किन राज्यों से लगता है, किससे लगता है, ये सब बात करेंगे आगे चल के। तो चलिए बात करते हैं। तो पियर्स ऑफ द ओरिएंट मीन्स ओरिएंट की मोती इसे कहा जाता है। गोवा एक जो कि पुर्तगालियों के द्वारा आजाद कराया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा इंडिया आजाद किया था। इस पर पुर्तगाल पहले राज किया करता है। ठीक है, इस पर पुर्तगाल राज किया करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं गोवा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग भी यहाँ पर क्या करने, यहाँ पर घूमने आते हैं। ठीक है, यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आते हैं। ये तो पूरे, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि लव गोवा, आई लव यू। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे विदेशी भी दिख रहे हैं, फॉरेनर भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो गोवा के बारे में बात करते हैं। चलिए, आपके यहाँ पर बीच के लेकर बहुत ही फेमस है। ठीक है, बहुत बड़े पर्सनालिटी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंडियन कुछ हैं, सम पर्सन इंडियन और कुछ यहाँ पे फॉरेनर भी है। तो अब्सेंट डेस्टिनेशन इन गोवा। ठीक है, तो ये बहुत ही सबका एम्बिशन होता है, मेरा भी आपका भी सबका एम्बिशन होता है कि गोवा में हम जाकर घूमें। तो यहाँ पे होली खेले हुए हैं। ठीक है, लोग तो बात करते हैं ट्रेडिशनल फूड इन गोवा, मीन्स कौन कौन से फूड यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो फिश यहाँ पे होता है, वो इडली होता है। ठीक है, यहाँ पे तो फिश करी विथ राइस होता है, कैंडिल होता है, प्रावन होता है, बाल चाव होता है, बेनिंका होता है, और कागी बुरी, और घारज और चिकन, और सैंकुड़ी और किंगफिश करी होता है, और गोन खटे होता है, और फेनी होता है। दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड इन द गोवा। ठीक है, ये जो फूड है जो कि गोवा में प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर बात करें कि गोवा में कौन सा प्रसिद्ध जो स्थान है जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। ठीक है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। ठीक है, तो बात करें तो 1986 में चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा को क्या किया गया, साइड में रखा गया यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। ठीक है, यूनियन नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाता है। इसको अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसकी राजधानी पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाती है। ठीक है, हेडक्वार्टर। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसका जो लोकेशन है वो इंडिया के मैप पर कहाँ है गोवा का। ठीक है, ये तो छोटू सा कंट्री है, एरिया के अनुसार सबसे छोटा राज्य, सॉरी कंट्री नहीं है, सबसे छोटा राज्य है। और आपके बोला जाए तो पॉपुलेशन के अनुसार 4th नंबर इसका स्थान आता है। ठीक है, अभी करंट में बात किया जाए तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, मीन्स यूटी। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम कौन कौन से राज्य के बारे में बात कर चुके हैं। तो गोवा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जितना भी पड़ता है उतने अप्रोक्स मैक्सिमम स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो
और ईस्टर्न इंडिया में जो राज्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो वेस्टर्न है, यहाँ पे पड़ता है, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर राउंड ब्लैक राउंड कलर में इसको राउंड करके मैं हाईलाइट करके दिखाया हूँ, यहाँ पर तीर का निशान है, ठीक है। अरेबियन सी से इसका सीमा लगता है और महाराष्ट्र से लगता है और कर्नाटका से लगता है इसका, ठीक है। आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य से लगते हैं और कौन देश से लगता है। देश से तो कोई सीमा लगता नहीं है, और महाराष्ट्र से लगता है और कर्नाटक से लगता है, ठीक है, कर्नाटका से। और बात करें तो अरबियन सी से लगता है, ठीक है, अरब सागर से भी लगता है इसका, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसका इसका जो मैप बनाएंगे उसका छोटा। तो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा दो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इससे बड़ा करके यहाँ पर इसका जो फिगर दिखा जाए तो ऐसा मैप इसका बनता है, ठीक है, याद रखना आपको। फिर बात करें कंटेंट, यहाँ पे कौन कौन से कंटेंट हम लोग बात करें, तो हम हमेशा न वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, तो मैं आपको आज रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से कंटेंट हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जब अपना सेशन इंड समय पे आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 MCQ डिस्कस करेंगे और 2 क्यूज मैं आपको दूंगा, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, केयरफुली देखिए। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ, आपको 100% आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बिलीव मी। तो चलिए आगे करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं गोवा शेयर बॉर्डर, कौन कौन सा शेयर बॉर्डर करते हैं। तो महाराष्ट्र करता है, कर्नाटका करता है और अरेबियन सी करता है। आपको ज़्यादा 2 स्टेट लगता है और एक अरेबियन सी, ये तो ईजी है। चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ गोवा। गोवा का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हिस्ट्री पूछा जाता है हमेशा, एनी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बात करें, मैं आपको बताया कि जो गोवा है वो पुर्तगालियों के द्वारा पहले राज किया गया था, और उसके बाद ये हुआ कि इसको आज़ाद कर लिया गया। कहाँ से? पुर्तगालियों से कर लिया गया, ठीक है। चलिए, भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटे से राज्य का नाम हिंदू महाकाव्य महाभारत से मिला है, ठीक है। मीन्स इसे उपजाऊ भूमि का प्रतीक गोमांतक कहा जाता था, ठीक है। गोमांतक पहले कहा जाता, हालांकि गोवा नाम पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था, ठीक है। पुर्तगाली यहाँ पर राज करते थे, तो पुर्तगालियों के द्वारा ही क्या नाम दिया गया था कि गोवा इसका नाम है, ठीक है। इससे पहले कि वे पश्चिम में आते गोवापुरा केवल मंडोवी नदी के मुहाने पेवा बंदरगाह शंकर का नाम था, ठीक है। यह भी ऐसा ही एक स्थल था जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा स्थल था जो कि पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था, ठीक है। जो आज का पुराना गोवा है, जो पुराना उसका राजधानी था पुर्तगालियों का, वो आज गोवा के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ब्रीफ डिस्कशन में बात कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद हम लोग पूरे विस्तार पूर्वक बात करें, ठीक है। तो कैपिटल यहाँ की पणजी हो जाती है, पंजीम भी बोला जाता है और पणजी भी बोला जाता है, ठीक है। दोनों में से दोनों राइट आंसर, ठीक है। फॉर्मेशन कब किया गया था, इसको बनाया गया था तो 30 मई 1987 में, ठीक है। और टोटल एरिया बोला जाए तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, और बोला जाए तो एरिया के अनुसार सबसे छोटा राज्य हो जाता है। राज्य आपको यूटी कंसीडर नहीं करना, ठीक है, राज्य है, ठीक है। तो 28 राज्य है, ठीक है, सॉरी 28 राज्य हैं, तो इस सबसे लास्ट सबसे छोटा राज्य, ठीक है। पॉपुलेशन 1458545, ठीक है, बहुत छोटू सा है, तो बहुत छोटे बहुत कम लोग रहते हैं। पॉपुलेशन रैंक के अनुसार 25 इसका हो जाता है, ठीक है। 24 हो जाता है क्योंकि पहले का डेटा है, तो 24 है, तो 4 नंबर इसका स्थान आता है सबसे छोटा राज्य में, ठीक है। डेंसिटी 394 है, लिटरेसी रेट 88.70, ठीक है, ये अच्छा है इसका रैंक। फिर बात करें रेशियो, बात करें तो सेक्स रेशियो 973 मेल फीमेल और 1000 मेल, ठीक है। और बात विधानसभा सीट 40 है और राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट 2 है। आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसका हाई कोर्ट कहाँ है? बम्बई। इसका कोई स्पेसिफिक हाई कोर्ट नहीं है, तो बम्बे में, महाराष्ट्र में जो बम्बे है वहां पर इसका हाई कोर्ट बनता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे कोंकणी और मराठी लैंग्वेज ही बोली जाती है। कोंकणी यहाँ का लैंग्वेज है, बोली जाती है। रिवर कौन कौन से यहाँ पे? तो चमोरा रिवर और मंदोवी रिवर और बोलते ममपूसा रिवर और साल रिवर और तेरेस्कोल रिवर और जोरी रिवर यहाँ पे है, ठीक है। स्टेडियम पर तो द फटोरदा स्टेडियम, बहुत छोटा सा राज्य, तो ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वीडियो ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, ठीक है। नेशनल पार्क यहाँ पे तो भगवान महावीर नेशनल पार्क यहाँ पे, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो विधानसभा सीट 40 है, लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। तो लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। अब बात है गोवा में सबसे बड़ा जो
सिटी है पॉपुलेशन के अनुसार कौन सा है, तो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटू जो पॉपुलेशन के अनुसार है तो पणजी है, पंजीम भी बोला जाता है, पंजीम भी बोला जाता है, पणजी भी बोला जाता है। ठीक है, 1,14759 76.29 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट 2 ही है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। आपको इमेज में दिख रहा होगा, मैं आपको पहले बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो एरिया में आपको बता दिया, रैंक क्या है वो बता दिया। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाता है एरिया के अनुसार, सबसे बड़ा राज्य पॉपुलेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाता है, सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन के अनुसार आपका सिक्किम हो जाता है, और सबसे छोटा राज्य एरिया के अनुसार आपका गोवा हो जाता है, जो कि हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं शेयर कौन कौन से बॉर्डर करते हैं। तो नॉर्थ में महाराष्ट्र लगता है और ईस्ट में कर्नाटका लगता है, आपको मैं बताया ही, क्योंकि यहाँ पे गोवा है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो महाराष्ट्र लगता है कहाँ पे, नॉर्थ में। ठीक है, और ईस्ट में लगता है कर्नाटका, और वेस्ट में आपको इधर जाएंगे तो अरेबियन सी लगता है, और साउथ में भी कर्नाटका लगता है। ठीक है, साउथ में भी कर्नाटका लगता है। ठीक है, कर्नाटका लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। और इसमें बता दूं कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि अरेबियन सी और जो कि कोस्ट लाइन से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो 9 राज्य हैं। सबसे ज्यादा जो समुद्री तट शेयर करता है वो कौन सा राज्य है? ठीक है, तो गुजरात लगता है, 900 किलोमीटर क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है क्या, अरेबियन सी से। ठीक है, अरेबियन सी से करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। और बात करें कि गोवा को जो कोस्ट लाइन है उनको किस नाम से जाना जाता है, कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र को भी, कर्नाटका का भी और गोवा का भी। ठीक है, तो आपको याद रखना। फिर बात करें प्रेजेंट इन गोवा में, प्रेजेंट में कौन क्या है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ये हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं। ठीक है, जो कि गवर्नर कौन, तो PS श्रीधरन पिल्लई जी है। ठीक है, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी है जो कि महाराष्ट्र के भी है, गोवा के भी है, दादर नगर हवेली के भी है, दमन एंड दीव के भी है। इनके ऊपर 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का पदभार इनको संभाला गया। ठीक है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये है प्रमोद सावंत जी, ये PS श्रीधरन पिल्लई जी है, और यहाँ पे दीपांकर दत्ता जी। ठीक है, और फिर बात करें प्रेजेंट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट हाईकोर्ट के जस्टिस कौन थे। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर हो जाते हैं JN KP गणेश मिलिट्री गवर्नर। ठीक है, और बात किया जाए कि प्रेजेंट में आपको पिल्लई जी में बता ही दिया, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यहाँ के ध्यानंद बंदोकर जी यहाँ के हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात किया जाए कि यहाँ के फर्स्ट यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे। ठीक है, कौन बने थे। ठीक है, तो कौन बने थे, तो आपको बात करें तो सर माधव रिचर्ड शिवसी है। ठीक है, सोसी है। ठीक है, आपको जब इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, इमेज में आपको इसलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आप इस इमेज से कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको रिमाइंड रहता है बहुत दिनों तक। ठीक है, तो चलिए बात करें गोवा के, तो गोवा हाई कोर्ट तो मैंने आपको बताया लाइसियम कॉम्प्लेक्स नियर पटूम कंस्यूम एंटियो पड़जी गोवा में है। ठीक है, हाई कोर्ट तो यहाँ पर नहीं है, तो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया। ठीक है, तो टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया के अंदर, 25 है। सुप्रीम कोर्ट एक ही आपको याद रखना जो कि दिल्ली में स्थित है, और जो कि अभी चीफ जस्टिस कौन है, तो NV रमन्ना जी है जो कि 24 अप्रैल को 2021 को पद पर बैठ गए। ठीक है, प्रमोशन डेट 30 मई 1987 में इसको हुआ था। ठीक है, और पणजी इसकी राजधानी है। किन नाम से जाना जाता है, तो पियल्स ऑफ ओरिएंट के नाम से जाना जाता है, मोती ऑफ पियल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बेसिलिका ऑफ बॉम जेसूस जो कि एड्रेस ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ओल्ड गोवा में स्थित है, जो कि बेनगुनिमा जो कि प्लेस है वहां पर इसका स्थित है। ठीक, तो चलिए आगे बात करते हैं। ये हम लोग बात करें चीफ जस्टिस के बारे में। फॉरेस्ट एरिया तो 1225 स्क्वायर किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, और RFA के अनुसार इतना है, निकाला गया 33.09% यहाँ का निकल जाता है क्या, जंगल में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर बात करें बॉर्डर के बारे में, हम लोग बात कर लिए हैं। फॉरेस्ट एरिया 33.09 लगता है फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर। कोस्ट लाइन 3702 किलोमीटर लगता है, सबसे ज़्यादा लगता है तो गोवा से कोस्ट लाइन लगता है। ठीक है, हम लोग बात कर लिए हैं ये जो नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ये सब बात करें, आगे चलते हैं। और बात करें एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, अगर आप चाहते हैं ब्लॉगिंग देखना और कंप्यूटर रिलेटेड न्यूज़ तो मेरा एक और चैनल है जेसी का ब्लॉग,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सर्च भी कर सकते हैं और जाके वहाँ पे वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर, अभी नए ही होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। गोवा पॉपुलेशन के अनुसार मैं आपको बता ही दिया, सबसे 4th नंबर आसानी से आता है छोटा में, और लैंग्वेज यहाँ पे कोंकणी मराठी भी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं एनिमल आइडेंटिफाई सिंबल में कौन कौन से आते हैं। तो एनिमल्स, स्टेट एनिमल गौर यहाँ का एनिमल हो जाता है। स्टेट बर्ड फ्लेम, थ्रेंटो बुला यहाँ पे हो जाता है, जो कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। फ्लावर यहाँ पे जस्मीन हो जाता है स्टेट फ्लावर, और स्टेट ट्री हो जाता है कोकोनट, पाम, कोकोनट, कुनोफिया, मेटी, नरमी, मालिया, क्रीनो काला। ये कैसा बहुत डिफिकल्ट वाला नेम है, कोकोनट से आप याद रख सकते हैं, कोकोनट का पेड़, ठीक है। आगे चलते हैं। गौर यहाँ पे हमको इमेज में दिख रहा है, जो कि जो बफलो की तरह दिखती है, ठीक है, बफलो की तरह। डिफरेंस डांस फॉर यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं बात कर लेते हैं। तो तलगादी डांस यहाँ पे, तोनियो डांस और गोफ डांस और मार्लोवो डांस और दिव लियान नाच यहाँ पर होता है, ठीक है। फिर बात करें पे पोर्ट कौन सा है, तो मार्मोगांव पोर्ट ट्रस्ट, इट इज द वेस्टर्न कोस्ट इन इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट में राजी पड़ता है, तो वेस्टर्न में इसका तो क्या पड़ता है, इसका जो प्लेस है स्थित पड़ेगा, ठीक है। बात यूनेस्को में इसका कौन कौन से जो नेम है जो कि इंक्लूड है, तो चर्च एंड कन्वेंट्स नाम है इसका, जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसका क्या नाम दर्ज है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनेस्को के अंडर टोटली 5 साइट है जो कि इंडिया से लिए गए हैं, ठीक है, यूनेस्को के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बात एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जो कि आपको महिला यहाँ पे दिख पा रहे हो। तो पेडी होता है, रागी होता है, माइज होता है, कासियो होता है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। सॉरी, और बात किया तो नेशनल पार्क से यहाँ पे कौन होता है, आंसी नेशनल पार्क, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है, जो कि आपको डियर यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। बात करें तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बंद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दिया है, और यहाँ पे नेशनल पार्क आंसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ही यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बर्ड सेंचुरी सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, और महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। इसमें मैं तीनों इंक्लूड करिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और बर्ड सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी, ठीक है। एक ही नेशनल पार्क है, बड़ा राज्य नहीं है, तो कहाँ से इतना नेशनल पार्क है, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब मैं अब बात कर ही दिया, मैं आपको बता ही दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आगे चलते हैं। डैम यहाँ पे कौन कौन से आपको इमेज में दिख रहा होगा, जो कि उल्टे किए हुए सिर यहाँ पे, ठीक है। अंजुनम डैम जो कि गुनलेली नाला नदी पर है, ठीक है। MI डैम जो कि अंथाने नाला पर है, और स्लेलियम डैम जो कि सन गुएल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी मैंने आपको बताया, सलीम, बोंडला, भगवंत, नरावली, मोलेम, कोटीगांव और महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। These are most important wildlife sanctuary, bird sanctury in Goa, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको मैं बता ही दो, 3 बार बताने टाइम वेस्ट होगा। तो आगे चलते हैं। टेम्पल यहाँ पे कौन कौन से, तो टेम्पल की बात, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल है, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। मंगेशी टेम्पल और संतरा दुर्गा टेम्पल और महादेव टेम्पल, और यहाँ पे चंद्रेश्वर भूतनाथ टेम्पल और ब्रह्मा टेम्पल, महालसा नयामी टेम्पल और महालक्ष्मी टेम्पल और सप्तातेश्वर टेम्पल, कामाक्षी टेम्पल, और बात करें तो मनसेरी विलेज, और यहाँ पे कौला विलेज, और कंगुल, परोड़ा, कलपोई और सरदोल, पोंडा और यशवंत बोले तो यशवंत नगर, नावेल, बिचोन और सिरूरा पोंडा। ये सब जो टेम्पल के नाम है, और यहाँ पे प्लेस का नाम है, कौन कौन से प्लेस है, तो मंगेश्वरी टेम्पल जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, मंगेश्वरी टेम्पल जो कि मंगेश्वरी विलेज है, ये विलेज का नाम है, प्लेस का नाम है, सॉरी फॉर दैट मैं यहाँ पे इस टेम्पल का नाम रख दिया, ये सब विलेज का नाम है, ठीक है। विलेज और सिटी है उसका नाम है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मंगेश्वरी टेम्पल आपको दिख रहा होगा, जो कि इमेज में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। मेजर रिवर्स यहाँ पे कौन कौन से, तो बात कर लेते तो मंदोवी रिवर आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। जोरी रिवर और तारेखोल रिवर और चपोरा रिवर और साल रिवर, ठीक है। दिस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन, इट इज लोकेटेड इन गोवा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिवर, मेजर रिवर है, जो कि गोवा के अंदर पड़ता है, ठीक है। लेक्स की बात किया जाए तो काराम
बोलिम लेक और मायम लेक, ठीक है, मायम लेक और नत्रावली लेक और अम्बुलोर लेक और अराम्बोल स्वीट वाटर लेक और तो सरजोरा लेक और बालिम लेक यहाँ पे। तो मायम लेक आपको इमेज में दिख रहा होगा, कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है। तो स्टेट ही खूबसूरत है तो यहाँ का लेक की क्या ही बात किया जाए ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है तो पावर सोलर प्लांट में नहीं है। फेमस एयरपोर्ट यहाँ पर एक ही है तो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे जो कि दामोलिम एक सिटी है वहां पर स्थित है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको याद रखना। टोटल सबसे ज्यादा एयरपोर्ट किन राज्य के पास है आपको कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। फेमस स्टेडियम कौन कौन से ठीक है। तो फेमस स्टेडियम तो पीजी नेहरू स्टेडियम, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि थलियांगो गोवा में, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंदौर स्टेडियम है, ठीक है। और इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट भी है जो कि पड़ता है वो मध्य प्रदेश में, जो कि आज क्लीनेस्ट नंबर 1 पे रहता है। सबसे ज्यादा क्लीन ये रहता है 5वां नंबर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इंदौर वो मध्य प्रदेश वाला, ठीक है। इंदौर यहाँ पर भी एक गांव या सिटी का नाम है, ठीक है। दुलेर स्टेडियम, पेडम इंदौर स्टेडियम, मनोहर पर्रिकर इंदौर स्टेडियम। तो ये स्टेडियम जो क्योंकि आपको याद रखना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो पीजे नेहरू स्टेडियम जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा कोई एग्जाम, ठीक है। मेजर ट्राइब्स यहाँ पे कौन कौन से, तो गौडास ट्राइब्स, खम्बिस ट्राइब्स और द बेलिप्स ट्राइब्स और धांग्रस ट्राइब है यहाँ पे, ठीक है। ये सब ट्राइब्स है, ठीक है। आपको इमेज में दिख रहा होगा ट्राइब्स का इमेज, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्राइब्स का इमेज, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से है आपको याद रखना, ठीक है। ईस्टवम लैंड है, ठीक, आइसलैंड, ठीक है। एगुडा फोर्ट और सिंकुरिम फोर्ट और चंपुरा फोर्ट और आगुस्टिन टावर, ठीक है। सिंकुरिन पोर्ट और मुआगो फोर्ट यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। ज्यादा यहाँ पर लोग टूरिस्ट के रूप में टेम्पल देखने नहीं जाते, बट यहाँ पे जो बीच है उससे लोग बहुत प्यार करते हैं और उन लोग का एम्बिशन होता है कि मैं जाकर बीच पर घूमूं, ठीक है। अपने देश की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। निकनेम यहाँ पर कोई है नहीं तो मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। आगे चलते हैं, पासेज भी नहीं है। डिफरेंस डांस फॉर्म कौन कौन सा होता है, तो गो फोक डांस होता है, ठीक है। और बात है तालगाड़ी डांस होता है, तोनिया मेल, मंडो डांस और गुलबी डांस और सौरी डांस। देखिए ट्रेन जा रहा है उधर से। हैनपेंत और गोंड जगर, राममेल और लैम्ब डांस और मुसाल डांस, ठीक है, मूसल डांस, ठीक है। ये वीडियो लेंदी हमारा इसलिए होता है क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स में बात करता हूँ, कोई भी स्टेट हो कोई भी यूट्यूब, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो ही जाएगा, एब्सोल्युटली वीडियो लंबा हो ही जाएगा, एब्सोल्युटली बात है ये। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें और जो अपना एमसीक्यू उसको भी आपको आंसर बताना है तो वीडियो 50% देकर भाग्य में, ठीक है। कर्निवाल और फेस्टिवल के बाद कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। और फीस्ट ऑफ एसटी फ्रांसिस और जेक्सवियर, ठीक है। सिग मोर्स्ताव, बंदे राम फेस्टिवल, ठीक है। बंदेराम फेस्टिवल यहाँ पे बोंडेरम फेस्टिवल जो कि इमेज में दिख रहा है, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे यहाँ पे बोंडेरम फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। फिर बात को जीआई टैग मीन्स ग्राफिकल इंडिकेशन कौन कौन से प्रोडक्ट को दिया गया है गोवा के अंदर, तो फेनी दिया गया, फेनी दिया गया और खोला चिली भी दिया गया, ठीक है। फेनी ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, कोई प्रोडक्ट है जो कि ड्रिंकिंग वाला प्रोडक्ट है जो आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2 ही प्रोडक्ट को दिया गया यहाँ पे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज में आपको शो करा दिया हूँ कौन कौन से राज्य से कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। आगे चलते चलिए, अपना सेशन ये समाप्त होने पा गया। अब एमसीक्यू बात करें, उसके बाद क्यूज बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको आंसर बताना है और आपको जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको एनालाइज करना है कि मेरा कितना राइट आंसर होगा, कितना रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। इन विच ईयर गोवा रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट, माने कब गोवा को पहचान मिला कि एक स्टेट है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आई एम गिविंग 5 सेकंड।
तो आई होप यू हैव चूज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन गोवा, मैंने टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट गोवा में कितने, तो चलिए आई एम गिविंग 5 सेकेंड। 5 आपका टाइम समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, ठीक है। विच वन द लॉन्गेस्ट रिवर इन गोवा, सबसे बड़ा नदी गोवा के अंदर कौन सी है रिवर, ठीक है। तो आपको बताया ना, तो मंदोवी रिवर इज द राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से बताना है आपको, ठीक है। गुजराती तो गोवा में बोला जाता है, उर्दू तो बहुत जगह बोला जाता है, हिंदी तो पूरे देश में बोली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंकणी, ये पूछा जाता है, और मराठी बोली जाती है, ठीक है। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, गोवा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना चारों ऑप्शन है। तो भूपेंद्र भाई पटेल की गोवा के हैं, और गोवा के नहीं, ये हैं गुजरात के, और मनोहर लाल खट्टर जो कि हैं। तो बात करें कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के हैं, तो आपका जो अकेला आंसर बनता है छोटू सा मोटू सा प्रमोद सावंत जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यून्यूज इन इंडिया, ठीक है, सॉरी गोवा मीन्स कितने यहाँ पर असेंबली सीट है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर आंसर मीन्स 60 असेंबली सीट यहाँ पर है, ठीक है। फिर बात करें तो वेयर इज द कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पणजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टेट डू गो शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ, मीन्स कितने राज्य हैं जो कि शेयर करते हैं बॉर्डर गोवा के बॉर्डर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 ही लगता है, महाराष्ट्र लगता है और कर्नाटका लगता है, ठीक है, आपको याद रखना। फिर बात व्हेन वाज गोवा गिवन ए स्टेटहुड, मीन्स कब गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका 30 मई 1987 में इसको दिया गया था, ठीक। तब इसका लास्ट जो एमसीक्यू है, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन गोवा एरिया वाइज, एरिया के अनुसार सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाता है। तो नॉर्थ गोवा आपको पता ही होगा, मैं आपको बताया नॉर्थ गोवा सबसे बड़ा एरिया के अनुसार हो जाता है डिस्ट्रिक्ट। अब आपको मैं दे रहा हूँ एमसीक्यू, उसको आंसर आपको बताना है, ठीक है। क्यूज है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपको बताना है। ये डिस्कस हम लोग वीडियो नहीं किए हैं, बट इन फर्दर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और बताना है आपको आइडेंटिफाई हु इज इट, आपको बताना है ये कौन है, ये किस राज्य के सीएम है, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप यू हैव लाइक्ड माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब्ड। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।